हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा जो क्लास चल रहा है बंधु, परसेंटेज का चल रहा है, जिसमें कि बंधु आपका टाइप बाय टाइप सवाल आ रहा है और उसको आप आसानी से बना पा रहे हैं। तो आज जो सवाल होंगे बंधु टाइप चेंज के साथ होंगे। टाइप आपका 7वां होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बंधु ये टाइप। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सकें और बना सकें। और जो भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं बंधु आज का जो सवाल रहने वाले हैं टाइप 7 का किस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए बंधु, आपका जो स्टार्ट होता है आज का जो प्रश्न बंधु टाइप चेंज के साथ होता है टाइप 7 16 नंबर प्रश्न है। इससे पहले आप 59 प्रश्न पढ़ चुके हैं बंधु और ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप इसको 1 से 2 सेकंड में बना देंगे। लेकिन बंधु पहला सवाल है टाइप चेंज के साथ, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज के साथ पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। उसके बाद हम शॉर्ट तरीके से एकदम सबसे फास्ट बनाते चलेंगे। तो बंधु पहले समझिएगा सवाल क्या है। किसी मजदूर की मजदूरी में 10% की वृद्धि कर दी गई। उसकी कड़ी मेहनत देखकर मालिक उसके ऊपर खुश होकर उसकी मजदूरी में अपना 20% की वृद्धि कर दी। तो बतावे कि मजदूर की मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो बंधु आप यह मान लीजिए, माना कि मजदूर की मजदूरी x रुपया, मान लिए बंधु। इसमें क्या है 10% की वृद्धि कर दिया। अगर बंधु वृद्धि कर रहा है 10% तो कितना हो जाएंगे उसको देखिएगा। हमारे पास मजदूरी x है तो इसी x का बंधु 10% वृद्धि हो रहा है 10/100। तो इसका मतलब 10 तो हो जाएंगे बंधु 10x और x कितना 11x/10 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। मजदूरी हमारा था x और बढ़ के हो गया 11x/10। लेकिन इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे। मजदूरी बंधु x था 10% का वृद्धि का अर्थ 110/100 एकदम बता चुके हैं ये सब चीज। ये 0 0 कैंसिल तो बंधु 11x/ कितना 10। आप इधर से बनाइए, इधर से करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम समझना है सवाल को। कितने तरीके से इसके बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पुनः बंधु क्या हुआ कि उसके मालिक खुश हो गया। क्यों खुश हो गया। उनके हार्ड वर्क को देख करके, कठिन मेहनत कठिन परिश्रम को देख करके तो उसने 20% का क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बंधु हमारे पास मौजूद कितना है अभी तक वेतन 11x/10 मजदूरी है। अगर इसी का बंधु 11x/10 का ही 20% बढ़ाया तो 20 हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब इनको देखिए बंधु 20×5 100, 11x/10 प्लस 11x/10 बचे 50। बंधु इनको अगर हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएंगे 50। यहाँ से 10 से भाग देंगे 50 में 5, 11 बचे 55x और यहाँ बंधु आपका हो जाएंगे 11x। क्लियर है। तो ये हो जाएंगे बंधु 11 और 55 जोड़ेंगे 66x बटे कितना 50। इसको कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएंगे बंधु 33x बटे कितना 25। यानी कि वेतन जो हो गया बंधु बढ़ करके कितना 33x/25 हो गया। क्लियर है बंधु। अगर इसी को अगर डायरेक्टली बनाते कैसे बनाते तो पुनः बंधु यहाँ पे हम भी ले सकते हैं 11x/10 था 20% बढ़ गया 120 बटे क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो बंधु ले सकते हैं 20 दिशा से 20×5 6, इसको कटा देंगे बंधु ये हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे 5, 11 3 33x बटे 25 यानी इतना हो चुका है। ठीक है बंधु। आपका वेतन कितना था x था, अब बढ़ के कितना हो गया इतना हो गया। तो वही इस प्रकार भी बनाएंगे तो वेतन आपका इतना था तो बढ़ के इतना हो गया। कह क्या रहा है बंधु तो बतावे, यानी दोनों प्रकार से वृद्धि हो गया तब कह रहा है बतावे कि मजदूर की मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये नहीं बताना है बंधु। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये ओवरऑल देखना है बंधु। तो सबसे पहले देखिएगा वृद्धि कितना हुआ इसको समझिए। अगर वृद्धि निकल गया तो वृद्धि परसेंट भी निकल जाएंगे। तो वृद्धि बंधु आपका हो चुका है बढ़ के कितना 33x/25, 33x/25। और इसमें पहले बंधु कितना था x। अगर 33x/25 में बंधु अगर x घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बंधु 33x माइनस 25x बटे कितना 25 लिख सकते हैं। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब इनको हल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए बंधु 13 में 5 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे 8x लिख सकते हैं 8x बटे 25। इसमें किसी बंधु को दिक्कत नहीं, इतना वृद्धि हुआ। और आप जानते हैं बंधु वृद्धि परसेंट वृद्धि कितना 8x बटे
25 गुना कितना 100, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। उसके बाद आपका जो है प्रारंभिक मान यानी वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक मान, ये हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो बंधु यहाँ पे हमारा प्रारंभिक मान यानी जिससे तुलना करना है, जिससे हमको निकालना है, तो प्रारंभ से निकलते हैं। प्रारंभ में कितना बंधु x है, तो हम यहाँ पे x का प्रयोग कर लिए। ये x कैंसिल हो गया बंधु, 25 चौके 100, तो 8 चौक 32%, यानी ओवरऑल जो वृद्धि हुआ बंधु उसके वेतन में यानी उसकी मजदूरी में कितना परसेंट की वृद्धि हुई बंधु, 32% की वृद्धि हुई, जो कि आपका ऑप्शन कितना नंबर में है, 3 नंबर में। बंधु ऐसे हम इसको बाय प्रॉपर्टी समझ गए। आप इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बंधु। जब आपका स्क्रीनशॉट हो जाएंगे तब हम इसको एक शॉर्ट तरीके से बनाएंगे बंधु, बहुत ही मजे आने वाले हैं, इसीलिए आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब देखिएगा किस तरह इसको हम और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हो गया बंधु स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं आगे, देखिएगा एकदम दूसरे विधि से इसको मजे से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाले हैं, एकदम समझिएगा बंधु। आप लोग तो समझे होंगे, एक नाम तो सुने होंगे AK47 चलाने वाला सुने हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ बनाने की विधि में प्रयोग करेंगे। चलाना नहीं बंधु, बनाना है। बनाएंगे कैसे, तो नाम रखेंगे इसका AK47, यानी कि धड़म धड़म करके फास्ट बना लेना है आपको। जिस प्रकार आप फास्ट हथियार चला के बंधु सफाया दुश्मनों का कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए AK47 से हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा देखिएगा क्या है, कोई भी इंसान अगर कहीं पे काम कर रहा है वो 100% वर्क कर रहा है, जो भी उसको मजदूरी मिल रहा है वहां पे उसको 100% मिल रहा है। क्लियर बंधु। तो हमारा यहाँ पे 100% का मजदूरी पहले से है, 10% मालिक हमें वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया 110। तो बंधु इतना पे हम काम करने लगे, जब 100 हमारा था उसमें 10% वृद्धि किया, 110 हो गया। यहाँ पे हमने काम कर रहे थे, फिर मालिक जो खुश हुआ तो ये हमारे लिए 100% था। फिर उसने कहा भाई चलो आपको हम मदद कर देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हैं, तो 20% बढ़ा देगा बंधु, 120 हो जाएंगे। अब हमारे पास देखिएगा ये बन चुका है सवाल, इसको 100 को पॉकेट में रखना है। ये बताएंगे अभी 100 को पॉकेट में क्यों रखेंगे। 100 पॉकेट में इसलिए बंधु रखेंगे, 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट की वृद्धि, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट की कमी। तो बंधु अब बाकी जीरो को कटा दीजिए, आप कटा दिए बंधु बरगढ़ा 32 से, यानी 132 बटे कितना 100। 100 से कितना अधिक है बंधु, 32 अधिक है, इसलिए कितना परसेंट की वृद्धि, 32% की वृद्धि। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत, एकदम शॉर्ट तरीके से बना लिए। AK47 इसी का नियम है, नाम है AK47, यानी पहले 100% वेतन था, 10% बढ़ा है तो 110 हो गया। फिर बंधु पुनः आपका वो ये जो वेतन मिलने लगा, मजदूरी मिलने लगा, वो भी अपने आप में 100% है, फिर 20% बढ़ा दिया तो 120 लिख दिए। 100 को पॉकेट में रखिएगा, बाकी जीरो कटाइए। 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट की वृद्धि, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट की कमी। तो 100 से कितना था बंधु अधिक, 32 अधिक था, इसलिए 32% की वृद्धि। अब इन्हीं को नोट में लिख लीजिए, एकदम आस्ते से समझना है बंधु, हड़बड़ाना नहीं है, पूरा क्लास एकदम मजे से चलेगा। नोट में 100 से जितना अधिक होगा उतना प्रतिशत की वृद्धि, समझ गए बंधु। और 100 से जितना कम होगा उतना प्रतिशत की कमी। एकदम ये माइंड में सेट हो गया, सवाल आपका फटाफट बनना अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न आपका होने वाला है वो 61 नंबर। तो चलिए बंधु, आपका जो प्रश्न अगला है 61 नंबर। सवाल है सेम, एकदम पिछले सवाल की तरह है बंधु। अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो नहीं होगा, और सबसे फास्ट आप इसको बना सकते हैं। किसी मजदूर की मजदूरी में 20% की वृद्धि कर दी गई, पुनः उसकी मजदूरी में 30% की कमी कर दी गई, तो बतावे कि मजदूर के मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो बंधु देखिए इसको एकदम सिंपल से बनाइए। 100 आपका मजदूरी था, 20% की वृद्धि किए 120 हो गया। पुनः बंधु आपके लिए वो क्या बन गया 100%, अब 30% की कमी कर दिए तो कितना हो गया बंधु 70 हो गया। अब आपको क्या करना है, 100 को पॉकेट में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि 100 से जितना अधिक होगा उतने परसेंट की वृद्धि, और 100 से जितना कम होगा उतने परसेंट की कमी। बंधु इसका डबल जीरो
कैंसिल हो गया, 6284 84/100 हो गया, 100 से यानी 100 से कितना कम है 16 यानी कि 16% की क्या हो जाएंगे बंधु कमी हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन इंतजार कर रहा है पहला नंबर। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो बंधु अगला जो प्रश्न होगा वो आपका 62 नंबर हो। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 62 नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई, पुनः वस्तु में 20% की कमी कर दी गई, तो बतावे कि उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो बंधु अभी मजदूर की मजदूरी पर चल रहे हैं, अभी वस्तु की कीमत पर चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ही प्रॉपर्टी AK-47 से सारे सवाल को बना देना है, क्योंकि बंधु जहां पे मजदूरी था वहां पे वस्तु का कीमत आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा सवाल क्या कह रहा था कि वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई। तो वस्तु जो पहले बंधु 100 में मिला करता था उसमें 10% की कमी हो गया, तो कितना हो गया 90 हो गया। पुनः बंधु उस वस्तु में कितना का कमी कर दिया 20% का, तो कितना हो गया बंधु 80/100 यानी 80/100। क्लियर है बंधु। तो 100 को आप क्या करेंगे पॉकेट में रखेंगे, बाकी काम आप कटा देंगे, तो 9×8 = 72 बंधु कितना 100 से कितना कम है 28 कम है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएंगे 28% की कमी हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, एकदम समझ गए आप सब। और देख रहे हैं आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। तो क्लियर बंधु, चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला जो प्रश्न रहने वाले आपका 63 नंबर। आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर। सवाल है बंधु, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु में 20% वृद्धि कर दी, इसके फलस्वरूप उसकी बिक्री 30% कम हो गई, तो बतावे कि दुकानदार के आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बंधु यहाँ पे जो सवाल है एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। 20% की वृद्धि किया बंधु प्रत्येक वस्तु पर, तो आपका दाम कितना था बंधु 100 और उस पर 20% वृद्धि हुआ तो हो गया कितना 120। उसके बाद कहता है इसके फलस्वरूप उसकी बिक्री 30% कम हो गई। बंधु जैसे वृद्धि किया 30% अगर कम हो गया बिक्री बंधु, तो उसको 30% का लॉस हो रहा है। तो 30% बंधु लॉस हुआ तो कितना बचा 70/100। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब हल कर लीजिए, 100 को पॉकेट में रखना है, डबल जीरो कैंसिल, 82/100, 100 से कितना कम है 16 कम है, इसे 16% की क्या हो जाएंगे बंधु कमी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। जो अगला प्रश्न रहने वाले हैं वो 64 नंबर। तो बंधु आपका अगला प्रश्न 64 नंबर कह रहा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो बंधु हम बता रहे थे कि मजदूरी हो या वस्तु का मूल्य हो या संख्या पर आधारित हो या किसी अन्य पर आधारित हो, तो आप उसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बंधु प्रारंभ में आपकी संख्या कितने थे 100, क्या किया गया 20% की वृद्धि तो हो गया 120। अब आपका इतना जो संख्या वृद्धि होकर के आए बंधु वो तो आपके लिए 100% है। फिर आगे चल के कहता संख्या में पुनः परिणामी संख्या जो आया उसमें 20% की वृद्धि, तो 120 बटे कितना बंधु 100 को क्या करेंगे पॉकेट में रखेंगे, डबल जीरो इसका कैंसिल, बराबर है 44, 144/100, 100 से कितना अधिक है बंधु 44, इसीलिए जो है 44% आपका जो है वृद्धि हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन जो है कितने नंबर पे बंधु तीसरे नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। अगला जो प्रश्न होगा बंधु वो क्या होगा 65 नंबर होगा। तो चलिए बंधु देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 65 नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती, इसे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बंधु आप देखते हैं कि दुकानदार जब दाम कम कर देता है फल का या किसी सब्जी का या किसी भी चीज का, तो देखते ज्यादा सेलिंग होने लगता है। तो दोनों कंडीशन है बंधु, दाम कम किए तभी तो बिक्री अधिक हुआ। आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इनको देखेंगे किसके माध्यम से, AK-47 के माध्यम से। तो बंधु हमारे पास था कितना 100, 30% कम कर दिया तो क्या हो गया बंधु 70। फिर पुनः आपका क्या हुआ बंधु जाकर के बिक्री आपका बढ़ गया 40% अधिक, तो हमारे लिए 100 हो रहा था तो हो गया कितना 140। क्लियर है,
100 क्यों करेंगे बंधु, पॉकेट में रखेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 14 सती 98 यानी 98/100। ठीक है बंधु, तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो कितने परसेंट की कमी बंधु, 2% की कमी। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए, जो देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे बंधु, चौथा नंबर पे है। तो चलेंगे बंधु, अगला जो प्रश्न होगा वो होगा कितना, 66 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 66 नंबर, क्या कह रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो इसकी भाषा को समझेंगे बंधु, यानी यहाँ पे क्रमिक वृद्धि है। जिस प्रकार आप डिस्काउंट पढ़ते हैं, लाभ हानि पढ़ते हैं, वहां पे क्रमिक छूट रहता है, तो उसको हम समतुल्य में निकालते हैं। तो दोनों को एक साथ लेते हैं तो समतुल्य में निकालते हैं। तो उसी प्रकार है बंधु कि क्रमशः यानी क्रमवार का मतलब है क्रमिक, पहले उसको 10% वृद्धि किया, फिर 10% की वृद्धि किया, आखिर 10% का 2 बार जो वृद्धि हुआ, तो एक साथ अगर वृद्धि होता कितना होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य बोलते हैं। तो बंधु इसको बनाएंगे उसी प्रकार से, 10% का वृद्धि किया तो 110/100, फिर पुनः 10% का वृद्धि किया 110/100, 100 को हम पॉकेट में रखेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अगर यहाँ कैसा से 121/100, 100 से कितना अधिक है बंधु, 21% की क्या हो जाएंगे, यानी कि वृद्धि हो जाएंगे, जो समतुल्य वृद्धि का अर्थ होता है। क्लियर हो गया बंधु, तो 21% जो आपका आंसर है वो कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होने वाला है बंधु वो 67 नंबर। आपका अगला प्रश्न है 67 नंबर, और ये प्रश्न बंधु थोड़ा सा चेंज किए हुए लैंग्वेज में, ध्यान दीजिएगा इसको आप कैसे बनाएंगे, आखिर उस विधि से बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो बंधु अभी तक जो सवाल पढ़ रहे थे वहां पे मूल्य दिया हुआ नहीं था, प्रभाव क्या पड़ेगा, कमी क्या होगा, वृद्धि क्या होगा, ये पूछा जा रहा था, यानी प्रारंभिक मान मूल्य नहीं पूछ रहा था। तो इसको आप समझेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। कोई भी वस्तु का दाम आपके लिए क्या है, 100% है, इनमें 10% की वृद्धि क्या, तो कितना हो गया, 110 हो गया। क्लियर है बंधु, फिर पुनः उसके उपरांत क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, 120 बटे बंधु कितना, 100। क्लियर है, अब 100 को हम पॉकेट में रखते हैं, तब जाकर के हम देखते हैं कितना परसेंट की वृद्धि हुआ या कितना परसेंट का कमी हुआ। अब बंधु इसका डबल जीरो कैंसिल, बरगढ़ा 32 से 132 बटे बंधु कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहता बंधु कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, तो आप कह देते कि 32% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। लेकिन ये मांग नहीं रहा है, मांग क्या रहा है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, तो अंतिम बढ़ा हुआ मेरा बंधु कितना, 132 है, अगर प्रारंभ में 100 है तो अभी बढ़ के कितना हो गया, 132, तो यही 132 बराबर कितना, 33 का था प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो बंधु किससे हम तुलना करते हैं, 100 से, तो 100 से निकाल लेंगे। क्या बंधु उस विधि से बना, अगर समझ गए तो सबसे फास्ट बन जाएंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कैसे नहीं समझेंगे इस विधि को, हम जो आपके साथ खड़े हैं बंधु, तो समझना जरूरी है ना। अब इसको हल कर सकते हैं, तो कर लेंगे बंधु, 11 तिया 33, और इसको कटा देंगे बरगढ़ा 32 से यानी 12, इसको कटा देंगे बंधु हो जाएगा 4, इसको कटा देंगे हो जाएंगे 25, यानी कितने रुपया बंधु, 25 रुपया उनका प्रारंभिक मूल्य था। तो बंधु आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर में है, चौथा नंबर में है। एकदम समझ गए। अगर अच्छा लग रहा हो बंधु, और जो लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु शेयर भी कर दीजिए, दूसरे भाई बंधु भी लाभ उठा सके। एकदम मजे से बढ़ेंगे बंधु। अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो आपका 68 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 68 नंबर कह रहा है, किसी वस्तु पर कर में 10% कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा, इन ऑप्शनों से आपको आंसर बताना है बंधु। देखिए किसी वस्तु पर कर में 10% कमी करने पर, अगर बंधु हमारे पास पहले 100% हो रहा था तो 10% कमी करेंगे कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, जिसके कारण खपत में 8% की क्या होंगे बंधु, वृद्धि हो गए। तो यानी 108 बटे कितना, 100, और आपको बताए थे ना 100 को पॉकेट में रखना है। तो बंधु 1 जीरो इसका कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे, 9 × 72 तो कितना बंधु 2, 7 बचा, 9 × 7
और 9 एका 9, 972। अब बटे बंधु अभी क्या 100 गुना ये 10 रह गया, तो हम एक ही 100 को रखेंगे क्योंकि 100 से ही तुलना करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं बंधु एक अंक के बाद पॉइंट दे करके 97.2 बटे 100 से बंधु आप देख पा रहे हैं कितना कम है, तो 2.8% कम है। यानी कि यहाँ पे जो दिया था वृद्धि अथवा कमी, तो निश्चित है कमी होगा, और जो कमी होगा बंधु वो 2.8% की क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे। क्लियर है। उसके राजस्व पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 2.8% की कमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 69 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 69 नंबर है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई है। इससे राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो बंधु आप समझ गए, राजस्व के प्रभाव पर जो पड़ेगा वो कमी या वृद्धि परसेंट होगा। क्या होगा, इनको आप देखेंगे। कैसे देखेंगे बंधु, AK 47 के माध्यम से। तो बिजली की खपत में 15% की वृद्धि की गई, यानी 115 बटे 100। पहले 100 था, अब 115 हो गया। उनके बाद बंधु कहता है जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी आई, यानी 88 बटे कितना 100। क्लियर है। अब देखिए बंधु क्या प्रभाव पड़ा, तो 100 को क्या करेंगे, पॉकेट में रखेंगे। 23 पंचे 115, 20 पंचे बंधु 100, इसको कटा देंगे। 22 चौक 88, 5 चौक 20। तो इनको बंधु आप हल करेंगे। 23 गुना कितना 22, अब बटे बंधु 100 गुना क्या 5, इतना कर लेंगे। अगर इनको बंधु गुना करेंगे, 23 गुना अगर 22 करते हैं तो बंधु हो जाता है 506। ये कहेंगे सर आप कैसे इसको कर लेते हैं, हमें भी बताइए। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, आपको भी बताएंगे। अगर इनसे बंधु हम 11 निकाल लेंगे, तो 23 अगर हम गुना 11 करते हैं तो ऐसे करते हैं, 2 3 फैला दिए, 3 2 कितना हो गया बंधु 5 हो गया। अब कितना बचा, 2 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 506 हुआ। तो गुना करने का अपना अपना तरीका है, जैसे आप करना चाहेंगे कर लेंगे। अब बंधु इनको अगर हम भाग देंगे तो हो जाएंगे 101.2, अब बटे कितना बंधु 100 हो जाएंगे। क्लियर है। यानी इसको भाग देने तो आप जानते हैं बंधु, इसमें हम 5 से भाग दे दिए, 101.2 आया बटे 100। अब देख रहे हैं 100 से कितना अधिक है बंधु, तो 1.2% है अधिक। तो इतना की क्या हो जाएंगे बंधु, वृद्धि हो जाएंगे। तो देख पा रहे हैं बंधु यहाँ पे जो ऑप्शन पॉइंट में नहीं है बटे में है, तो इसको बटे में ले जाइए। 1.2 को अगर बटे में ले जाएंगे बंधु, पॉइंट को खत्म करेंगे, क्या आ जाएगा 0। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 बटे 5% की क्या आ जाएंगे बंधु, वृद्धि हो जाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए आप सब। तो अब जो चलेंगे अगला प्रश्न होगा बंधु वो 70 नंबर यानी 70 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 70 नंबर यानी 70 नंबर प्रश्न है बंधु। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। तो इसको बनाएंगे बंधु वही रूल से, 47 से। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी, यानी इसका मतलब 75 बटे 100। आपके पास 100 था, 25% कमी हो गया तो 75 हो गया बंधु। उसके बाद क्या था, दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो 130 बटे बंधु कितना 100। 100 को क्या करेंगे, पॉकेट में रखेंगे। अब बंधु इसको देखिए हल कर लेंगे। 25 या 75, 25 चौके 100, एकदम आसानी से बंधु इसको कटाते हुए चल जाइए। 2 ये हो जाएंगे 65। क्लियर है बंधु। अब देखिए आगे लिखते हैं 3 गुना 65 बटे 100 गुना 2। हमेशा 100 को पॉकेट में ही रखिएगा। तो बंधु इसको गुना करेंगे, 5 या 15, 6 या 18, 19 195 बटे 100 गुने 2। इनको बंधु अगर भाग देंगे तो हो जाएंगे 97.5 बटे कितना 100। इससे इसमें भाग दे दिए, तो कितना कम है बंधु, तो 2.5% का कम हुआ है। इसका मतलब कि कमी लगा दीजिए। 2.5 कम होना मतलब 2.5% की कमी होना। अब बंधु 2.5% की कमी कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो पूर्णांक में है, तो इसको पूर्णांक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2.5 है बंधु, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 5 है 25, 5 दूनी 10, यानी 2.1/2% की क्या हो जाएंगे बंधु, कमी हो जाएंगे। जो कि देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। तो बंधु हमारा ये टाइप जो है 7 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में जो आपका आएंगे बंधु, वो टाइप क्या आएंगे 8 आएंगे।
और आपका जो अगला प्रश्न होंगे वहाँ पे वो क्या होंगे 71 होंगे। तो हम लोग जो मिलेंगे बंधु अगली क्लास में टाइप 8 के साथ मिलेंगे, टाइप 8 के साथ मिलेंगे, 71 नंबर सवाल से साथ मिलेंगे बंधु। कहीं भी किसी को किसी प्रकार से बंधु दिक्कत हुआ होगा इस क्लास में तो हमें जरूर कमेंट करिए, और आप सब बंधु लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप बंधु उस भाई बंधुओं को बताइए कि जो इस वीडियो का लाभ नहीं उठा सके वो भी उठा सके। तो चलिए बंधु मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सबको एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बंधु बधाई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।